नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल वीडियो है, बेहद ही खास वीडियो है। और यदि आप बिल्कुल बिगिनर भाई और बहन हैं, नए नए आप कीबोर्ड सीख रहे हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा खास है। तो आज का वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी नागपुरी गाना या नागपुरी धुन कीबोर्ड में प्ले करते हैं, तो नागपुरी गाने या नागपुरी धुन प्ले करने के लिए हम सभी लोगों के कीबोर्ड में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से नागपुरी गाने प्ले होते हैं, कौन कौन सा ऐसा नोट्स है। तो चलिए इस चीज को हम लोग बारीकी से जानते हैं। तो देखिए, हम लोगों के कीबोर्ड में क्या है कि ये एक ऐसा बटन है, ये सा है, ये मध्य सप्तक का सा है, मिडिल सप्तक का सा है, ये रे हो गया, और ये मा है, ये पा, फिर ये धा। तो ये 5 ऐसा बटन है, सा रे मा पा धा। तो ये 5 बटन का कोई भी नागपुरी गाने में इस 5 बटन का एकदम सबसे ज्यादा अधिकतम इसका यूज है। इसके अलावा देखिए, कोई कोई गाना ऐसा होता है जो यहाँ तक में कंप्लीट नहीं होता है और भी ऊपर जाने की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो वैसी परिस्थिति में इधर बहुत सारे बटन हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर हम लोग आते हैं ये, मतलब इस बटन पे आते हैं। तो ये कौन सा बटन है, ये आपका तार सप्तक का सा बटन है, यानी कि ये तार सप्तक का ये सा बटन हो गया। चलिए अब हम लोग देखिए, कोई कोई गाना ऐसा होता है जब हम लोग पीछे की तरफ आते हैं, तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग किए थे, लेकिन यहाँ तक में कंप्लीट नहीं होता है और भी नीचे की तरफ आता है, इधर डाउन होता है। तो वैसी परिस्थिति में इधर कहाँ पे आता है, तो इधर हम लोग आते हैं मध्य सप्तक का इस पा वाला बटन में आते हैं। तो मिडिल सप्तक का कौन कौन सा बटन है, सा रे, और ये हो गया मा पा धा। और तार सप्तक में जाते हैं तो सा, और मध्य सप्तक में पीछे लौटते हैं तो मध्य सप्तक का पा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप नागपुरी का लगभग 90-95% गाने को आसानी से आप इन सभी नोटों के मदद से आप कवर कर सकते हैं। बाकी कुछ बच जा रहा है, उसके लिए मैं अलग आपको स्ट्रक्चर दूंगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ये जो बटन है मध्य सप्तक का पा, तो इसका इस्तेमाल हम लोग नागपुरी धुन जब प्ले करते हैं तो उस समय कैसे इसका इस्तेमाल होता है और किस टाइप के गानों में इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई गाना ही हम लोग प्ले करते हैं और हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल किस बेस पे होता है। तो कुछ गाना हम लोग चुन लेते हैं। तो पुराने गाने को लेते हैं, क्योंकि नया गाना हम प्ले करेंगे तो बहुत सारे भाई लोग को समझ में नहीं आएगा, और पुराने गाने तो सब लोग सुने होंगे। तो देखिए, एक गाना है, रूप देखी मातियो गिलो रे, प्यार में तो बाजियो गिलो रे, ये सजनी काजी तो कर दिले रे, ये सजनी दिल के मोर मोह ले ले रे। तो इस टाइप में एक गाना है। तो इस गाने को प्ले करेंगे और टारगेट हम लोग का रहेगा, इस बटन का ध्यान रखेंगे, इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। तो मुझे लगता है यहां से प्ले हो जाएगा, गाना यहां से उठ जाएगा। तो चलिए उठा के देखते हैं। तो आप देखिए इस बटन का किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ, कैसे जब यहां से हम पीछा रहा तो इसका इस्तेमाल कैसे हो। देखिए ऐसे, देखिए इसका इस्तेमाल हुआ। यदि हमें इसको नहीं लेंगे तो एकदम परफेक्ट आवाज मिलेगा ही नहीं, तो इसको लेना एकदम जरूरी है। तो इसका इस्तेमाल हुआ। अब क्या करते हैं, कोई और दूसरा गाना ट्राई करते हैं और उसमें भी हम लोग इस नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक गाना है, गोल गोल चक्का रे, खेले ले बड़ी मजा रे, साइकिल में चल रे फोलोरा, हवा लगे देबू रे। इस टाइप में एक गाना है। तो देखते हैं। तो ये जो गाना है ना, हमको लगता है यही नोट से इससे उठेगा भी। इसका इस्तेमाल यहाँ से डायरेक्ट शुरू से ही है, ऐसे। इस गाने में क्या हुआ, इस गाने में डायरेक्ट यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हो गया। चलिए और कोई तीसरा गाना हम लोग देखते हैं। तो एक गाना आप लोग सुने होंगे, का काटा गड़े गुया बबुल काटा गड़ाए, सिटम सिटम चप चप, और गुया हिचकेला साड़ी उड़ेला। इस टाइप में कुछ गाना है। तो ये भी गाना हमको ऐसा लग रहा है कि यहीं से इसका शुरुआत होगा। देखिए ऐसे,
टाइप में। तो अभी देखिए आप इस बटन का कैसे इस्तेमाल हुआ। तो शुरू से ही मैंने यहीं से उठाया और यहाँ से शुरू से ही मैंने इसका इस्तेमाल किया। चलिए और कोई दूसरा गाना देखते हैं। देखिए एक गाना है, फूल मांगा ना बाहर मांगा, हम तो सिलम थोड़ा सा प्यार मांगा, इस टाइप में गाना है। तो ये गाना भी हमको लग रहा है कि यहीं से डायरेक्ट प्ले होगा, यहीं से इसका शुरुआत होगा। देखिए तो इसको मैंने प्ले किया। चलिए और एक दो गाना देख लेते हैं। तो एक गाना देखिए आप लोग सुने होंगे, देख हालो तो के पानी लाने के डहारे, पानिया छलकते जाए रे तोर काया भींज गेल, इस टाइप में गाना है, काफी बढ़िया गाना है। तो इसका इस्तेमाल देखिए कैसे होता है। तो यहां से प्ले होगा और यहां तक देखिए हम लोग कैसे आते हैं। इस टाइप में आ रहा है। देखिए हल्का सा यहाँ टच कर रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं ऐसे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप इस पा का जो है मध्य सप्तक का पा का इसका यूज किया है, इसको आप समझ पाए होंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसा मतलब 8-10 ऐसा नागपुरी गाना आप प्ले कीजिए जिसका इस बटन को आप इस्तेमाल कीजिए। ज्यादातर आपका प्रयास यही रहेगा कि जो जो बटन मैंने पहले सिलेक्ट किया है वहीं से आपको प्ले करना है और ध्यान ये रखना है कि इस बटन का सही इस्तेमाल कैसे होगा और इसको यूज करना है। ऐसा करके आप 10-12 गाना बजाइए तो आपका इसका इस्तेमाल समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आऊंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो धन्यवाद आप सभी को।